हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारे जीवन में पुण्य प्रकाश प्रकट होता है और कभी गहन अंधेरा छा जाता है। जीवन श्वेत है, जीवन श्याम है, जीवन में सफ़ेद की झलक, वहीं कालेपन की छाया। ये सफ़ेद और काला, श्वेत और श्याम आगे चलकर सप्तरंगी हो जाते हैं और इसी तरह से जीवन बना हुआ है। पुण्य सप्ताह में हम इसकी गहराई से चिंतन करें। पुण्य सप्ताह 16 अप्रैल 2025 बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएँ 4 से 9 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्याएँ 14 से 25 तक। ये पुण्य सप्ताह विरोधाभासी है। एक तो पुण्य सप्ताह है, कृपा का सप्ताह, एक ओर हम प्रकाश, दिव्यता और दूसरी ओर गहन अंधेरा, ये दोनों के संग्राम, युद्ध, लड़ाई की झलक पाते हैं। यह सप्ताह हमारे जीवन को गहराई में ले जाता है। यह सप्ताह हमारे जीवन के भीतर के श्वेत यानी सफ़ेद और श्याम यानी काले पक्ष को प्रकट करता है। ईश्वर का पुत्र ईसा, जिसके बारे में ईसायास नबी ने एक योग्य शिष्य होने और उसके स्वभाव के बारे में बताया है, वहीं ईसा का ही शिष्य जिसे ईसा ने चुना था, वह उसका कैशियर था, खजंची था। यूदस इस्कारियोती उसे बेचने की योजना बनाता है। ये हमारे जीवन के अंधेरे पक्ष का प्रतीक है। कुछ शब्दों में हम इसको बयां करते हैं, नमक हराम। जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, सबसे बड़ा बेईमान। ये हमारे जीवन के अंधेरे पक्ष हैं। हमारे जीवन में दो पक्ष हैं। एक हमारा श्वेत पक्ष है जो प्रकट करती है हमारी चेतना को, हमारी दिव्यता को, हमारी आत्मा को, हमारी अमरता को, और ये हमें हमारे जीवन में ऊपर उठाती है, उत्कृष्ट बनाती है। वहीं हमारे जीवन के गहराई में, अचेतन अवस्था में गहन अंधेरा है। यह हमारे भीतर के नकारात्मक शक्ति, हमारे जीवन के अंधेरे, हमारे जीवन के अज्ञानता, जिससे जुड़ी हुई है हमारा स्वार्थ, हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारी हिंसा, हमारी वासना, हमारी कामना, हमारी तृष्णा, घमंड और अहंकार, ये सब हमारे अंधेरे के पक्ष हैं। और जब हमारे अंदर प्रकाश, श्वेत कम हो जाता तो अंधेरा छा जाता है। ये पुण्य सप्ताह हमारे जीवन में प्रकाश लाने और अंधेरे को दूर भगाने का सप्ताह है। हमारे भीतर का अंधेरा हमें भटकाता है, हमें बहकाता है, हमें ठोकर दिलाता है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास ने जो योग्य शिष्य, योग्य सेवक की बात कही है, वह ईसा के लिए सटीक बैठता है। और जो भी ईसा के पीछे चलते हैं अपने आप को प्रकाश में आलोकित करते हैं। महानायक की तरह और खलनायक की तरह, जहाँ
ईशा प्रतीक हैं महानायक के और उनके शिष्य युदस इस्करियोती प्रतीक हैं खलनायक के। इन दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव और खिंचाव हमारे अंदर के श्वेत और श्याम को प्रकट करता है। इस विशेष सप्ताह में हम मौन होकर अपने जीवन के गहराई में उतरें, श्वेत और प्रकाश को बढ़ने दें, अंधकार को मिटाएं और आत्मा में आगे बढ़ें। आमीन।